आपको कैंसर होना हो और कब अच्छा होगा वो भी हाथ पर दिखता है। माइंड लाइन पर दबाव आ गया तो आपको ब्लड प्रेशर आएगा, और हृदय रेखा खराब होगी तो ब्लड प्रेशर और सब मिलाकर आपको हार्ट अटैक भी आने के चांसेस है। अगर उसका मंगल ये बहुत ज्यादा उभार वाला है तो गाली गलौज करेगा। यही गुरु पर्वत पारिवारिक समस्याएं भी दिखाता है। अगर आपका टिल्टेड है तो वो बहुत ज्यादा पंचायत करने वाला व्यक्ति होगा। अगर उसको बचपन में सर में लग गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छी तरह से चलेगा। पर अगर बचपन में सर में नहीं लगा तो आपका शादी टूट जाएगा। बुध अगर दबाए तो आप कभी मन की बात कर ही नहीं पाओ। अगर बुध पर बहुत बारीक बारीक रेखाएं आ गई तो आपको सुंदरता पक्की मिली हुई है। तो जीवन रेखा पर कब प्रॉपर्टी लोगे, कब आपकी जीवन में कष्ट आएगा, कब आपका रिलेशन बनेगा, कब आपकी शादी होगी, कितनी जीवन में शादियां है वो भी पता चलता है। यही जीवन रेखा पर आपका एक्सीडेंट तक पता चलता है। आप कब प्रॉपर्टी खरीदोगे वो पता चलता है। आपके नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन पता चलती है। तो अगर ये पता करना हो कि सामने वाला धोखेबाज है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है इसे? देखो, धोखेबाज का नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है कार्मिक कृत्य के एक नए एपिसोड में। जिन हाथों से हम लोग हर वो काम करते हैं, बहुत बार हमारे हाथों की वो रेखाएं ही इग्नोर हो जाती हैं। हमने अकल्ट पे इतने पॉडकास्ट किए, कार्मिक पे हम बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं, बट अभी तक ये टॉपिक नहीं टच हुआ, विच इज़ पामिस्ट्री। पामिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, बट जिसकी सही इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे बिल्कुल नहीं है। और जब हम इसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे देखने जाते हैं, हम यूट्यूब पे सिर्फ पामिस्ट्री लिखते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो टॉप में कुछ ऐसे लोग आते हैं, और उनके भी टॉप में मैं अगर बोलना चाहूँ तो हमारे इंडिया के नंबर 1 पामिस्ट आज हमारे साथ है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा एक ब्लेसिंग है, एक लक की बात है कि आज मैं उनके साथ बात करने वाली हूँ, इस टॉपिक को समझने वाली हूँ। और उस चीज़ की सीरियसनेस तब बढ़ जाती है जब आपको पता चलता है कि जितने साल की मैं अभी हूँ भी नहीं, उससे हद से ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है। ही हैज़ 30 years, more than 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन पामिस्ट्री। मतलब उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, कि हर एक रेखाओं को ऐसे समझा है जैसे हमने ज़िंदगी जीना सीखा है। सो आई एम सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड टू इंट्रोड्यूस यू टू हिम। हिज नेम इज़ दर्शन पाठक। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। बहुत बहुत खुशी हो रही है आज आपको यहाँ देखकर। आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी चैनल का नाम है सरकार पामिस्ट्री। कोई भी इंटरेस्टेड अगर है पामिस्ट्री के अंदर तो वो चैनल पर जाकर देख सकता है जी। और आप चाहे इनसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप इनको कुछ भी पॉजिटिव फीडबैक देना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप उनके साथ बात करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें जहां तक आप इन तक पहुंच सकते हैं वो सब चीज़ों के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टार्टिंग से मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए पामिस्ट्री होती क्या है? पामिस्ट्री ये जो हाथ की रेखा है, कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं जो ग्रोथ या मेरा जो स्वभाव है वो मेरा यूनिक है, वो सारा स्वभाव और ग्रोथ डी ग्रोथ वो सारा हाथ पर है। कब ज़्यादा कमाओगे, कब आपकी शादी होगी, कब आपके जीवन में रिलेशन बनेगा, या आप किस तरह के रिलेशन करने वाले व्यक्ति हो, वो भी सारा हाथ पर हमारे माउंटों से पता चलता है और रेखाओं से पता चलता है। तो रेखाएं और ये जो पर्वत है, ये इसको अगर प्रॉपर रीड कर दिया तो अगले का स्वभाव आप बहुत आसानी से हम बता पाते हैं, बहुत आसानी से। तो सर ऐसी ही कुछ चीज़ें हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं या रीडिंग की बात करूं, इन दोनों में अंतर क्या है? एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट साइंस है, पर उसका एक ड्रॉबैक ये है, एस्ट्रोलॉजी बहुत सॉलिड शास्त्र है, पर उसको जो जानने वाले लोग हैं, जैसे हम अगर एक चेस का उदाहरण दें तो चेस कोई घर में खेल रहा है वो भी एक खिलाड़ी है। बिल्डिंग के अंदर टूर्नामेंट होती है सोसाइटियों में, उसमें वो जो जीत कर आता है वो भी एक खिलाड़ी है। स्टेट लेवल पर जो खेल रहा है वो भी एक खिलाड़ी है, और इंटरनेशनल लेवल पर ग्रैंड स्लैम या जो भी उसकी जो बड़ी लेवल पर पहुंचता है, जैसे विश्वनाथ आनंद, तो जिसका आईक्यू लेवल जो समीकरणों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाए तो वो आपका प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेसी से दे पाता है। पर जो व्यक्ति समीकरणों को याद नहीं रख पाता या उनके समीकरणों को एक दूसरे से जॉइंट नहीं कर पाता, वो आपका प्रिडिक्शन हो सकता है आगे पीछे हो। पर पामिस्ट्री में हमारी रेखाएं तो क्लियर कट है। कहाँ
अच्छी है, कहाँ खराब है। व्यक्ति का मोटापा आएगा और मोटापा कब जाएगा वो भी हाथ की लकीरों से पता चलता है। अब इससे ज्यादा तो आपको कैंसर होना हो और कब अच्छा होगा वो भी हाथ पर दिखता है। आप बीमार पड़ोगे तो कितने समय बीमार रहोगे, बड़ी बीमारी, वो भी हाथ पर दिखता है। आप पतले हो, आप तोल तोल के खाते हो, वो भी हाथ की लकीरों में होता है। आप मोटे बनोगे वो भी हाथ की लकीरों में होता है। आप अरबपति बनोगे, करोड़पति बनोगे, वो भी हाथ की लकीरों में होता है। और आप कब नुकसान उठाओगे वो भी हमारे हाथ की लकीरों में होता है। सारा संपूर्ण ज्ञान हम 20 मिनट में किसी के भी जीवन के सारे अप डाउन, 20 से 25 मिनट में उसके जीवन के सारे अप डाउन पामिशी के द्वारा बता सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, रिलेशन के हो, सारे। वाओ। जैसे सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्या हाथों की लकीरें बदलती हैं? हाँ, बदलती है, पर जितना आप लोग सोचते हो उतनी नहीं बदलती। जैसे हमारा संविधान से अगर इसका उदाहरण ले, 1950 में बना, उसमें अमेंडमेंट हुए, पर पूरा उसकी जो आत्मा है वो तो चली नहीं गई। संविधान की जो आत्मा है उसको तो कोई हाथ नहीं लगा पाता। तो अमेंडमेंट होते, पर वो उस लेवल के नहीं होते कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा उसकी वजह से पूरा उत्तर से दक्षिण हो जाए। थोड़े थोड़े बदलाव होते रहते। इवन मैं तो यहां तक कहूंगा, आप रेखाओं की बात कर रहे हो, इवन माउंट तक अप डाउन होते हैं। माउंट भी अच्छे है, खराब बनते, कभी खराब होते, अच्छे बनते हैं। तो माउंटों में भी वो बदलाव आता है। सर पहले थोड़ा सा ही समझाइए, माउंट क्या होते हैं और रेखा क्या होती है हाथों पे? ये जो पर्वत होते हैं, उंगलियों के नीचे के जो भी आपको पर्वत दिखते हैं, इनको सबको नाम दिया गया और सबके अपने अपने स्वभाव है। अच्छा। उंगलियों के नीचे जो भी पार्ट है और हृदय रेखा के ऊपर का जो पार्ट है, ये पर्वत है। ओके। ये सारे पर्वत है। अच्छा। अब हर व्यक्ति का पर्वत का उठाव कितना है, बहुत ज्यादा भरा हुआ है या दबा हुआ है या उस पर सिलवटे है, उससे उसका जजमेंट लगता है कि ये पर्वत उसको क्या स्वभाव दे रहा है, उसमें क्या गुणधर्म है, क्या उसके डीएनए में है, वो इससे पता चलता है। और रेखाएं हमारी जीवन के जो अप डाउन आते हैं वो रेखाएं बताती है। कब आपकी सशक्त हो रही है तो उस समय आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आपकी जीवन रेखा सशक्त बनती है तो आपकी शरीर की एनर्जी उस पीरियड में बढ़ जाती है। वो बढ़ने से भी आप थोड़ा सा ज्यादा कमाओगे। अगर आपकी शरीर में एनर्जी कम है तो नेचुरल है, आप एक्टिविटी में आपका फोकस कम होगा। फोकस कम होगा तो आर्थिक स्थिति भी थोड़ी कमजोर रहेगी। माइंड लाइन पर दबाव आ गया तो आपको ब्लड प्रेशर आएगा, और हृदय रेखा खराब होगी तो ब्लड प्रेशर और सब मिलाकर आपको हार्ट अटैक भी आने के चांसेस है। तो ये सारा रेखाओं का खेल है। सर बहुत सारे लोग ना खुद इन चीज़ों को देखने बैठ जाते हैं, हालांकि हर किसी को, आपने जैसे हमारे पॉडकास्ट से पहले आपने मुझे भी कितनी सारी चीज़ें दिखाई, बट अभी भी मैं शायद अगर अपना हाथ देखूं तो मैं चीज़ों को नहीं समझ सकती। तो अगर कोई इंसान जब आपके पास आता है तो कितनी डिटेलिंग से आप ये करते हैं, उसका हमारे को एक ग्लिम्स दीजिए। कोई भी व्यक्ति जब हमारे पास आता है तो पहले हम उसका हाथ क्लीन करते हैं। उसने जीवन में कभी इतना साफ नहीं देखा होगा, इतना हम क्लीन उसका हाथ करते हैं। फिर बकायदा ऑयल लगाकर हम उसका फोटोग्राफी करते, तो उससे रेखाओं के अप डाउन पता चलते। फिर हमें साइन देखनी रहती है तो वापस से एक बार क्लीन करते, और फिर उस पर इंक लगाई जाती है। अच्छा। और उसके बाद फिर वापस से फोटोग्राफी होती है। तो छोटी छोटी भी कोई साइन है हाथ पर तो वो भी इंक की वजह से सामने आ जाती है। तो इतना डिटेल में 10 से 15 मिनट जाते फोटोग्राफी करने में, और उसके बाद उसकी फोटोग्राफी के अनुसार उसका जजमेंट होता है। अगर कोई 45 साल का व्यक्ति आया तो उसने जीवन में अप डाउन देखे, अभी आप तो छोटी उम्र के हो तो इतने जीवन में अप डाउन आपके साथ तो हुए नहीं है, पर जो 45 साल का व्यक्ति है उसके साथ तो, या 50 साल का है तो उसके तो जीवन, तो मैं पीछे क्या हुआ होगा, कब कब रुकावट आई होगी वो भी उसको बताता हूँ। 25 में ये हुआ होगा, 28 में ये रुकावट आई होगी, इतने पीरियड में तेरी शादी हुई होगी, यहाँ पर तुझे इलू इलू हुआ होगा। ये सारा कुछ हाथ पर रहता है। कब प्रॉपर्टी खरीदी होगी वो भी हाथ पर रहता है। वाओ।
अगर एक्सीडेंट हुआ रहता है तो वो भी हाथ पर रहता है। अगर डॉट आ गया आपके तो एक्सीडेंट, कई लोगों को आपने देखा होगा, पता है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं डिप्रेशन की वजह से। तो वो भी एक, हमारे मुंह में छाले होते हैं, पता है, वो छालों की तरह जीवन रेखा पर छाला बनता है और वो व्यक्ति उस पीरियड में हैवी डिप्रेशन में जाता है, हॉस्पिटल में तड़पता है। मैं साल में कम से कम 5-6 तो फोन आते ही है कि मेरी बेटे को क्या हुआ, मेरी बेटी को क्या हुआ, जरा आकर देखो, ये कब अच्छी होगी। तो कभी कभी डॉक्टर की तरह हमको भी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अब वहाँ लाइट नहीं होती तो हम अपना मोबाइल की टॉर्च से प्रोसेस करके बता देते ये पीरियड 1.5 साल का तकलीफ वाला है, या 6 महीने का है, या 3 महीने का है। तो ऐसी सर्विस भी देनी पड़ती है। अब किसी का बेटा और बेटी का सवाल आ जाता है और रिक्वेस्ट करे तो कैसे ना बोले। सो ट्रू। बट सर, अभी तक मैंने जितना भी देखा है यूट्यूब पर या कहीं पर भी, मैंने इतनी डिटेलिंग कहीं नहीं देखी। तो इसी से ना बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है कि सर हम लोग ना बहुत हर वक्त भी ना एक एक्सपर्ट के पास नहीं जा सकते, बट हम लोगों को ना दिन रात किसी ना किसी अलग अलग व्यक्तियों से मिलना पड़ता है, अलग अलग पर्पस के लिए। सिर्फ दोस्ती के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है। तो एक चीज़ ऐसी है जो हम हर किसी को बहुत नोटिस करते हैं, नोटिस करने की बहुत हद तक भी हमें किसी की बिहेवियर नहीं पता चलते, बट अगर हमारे को एक ग्लिम्स हो इस साइंस की तो हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो सर, अगर हमें ये पता लगाना हो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, तो कुछ चीज़ें बताइए, हम क्या क्या देख सकते हैं। जैसे अभी आप ये YouTube वाली लाइन है जी, तो ये बोलने वाली लाइन है। जी, टेक्निकल व्यक्ति अलग चीज हो गया, हम बोलने वाली लाइन से शुरुआत करते हैं। तो उसका बुध पर्वत देख लो आप, उस पर आपको बुध पर्वत आपको उभार दिखेगा। अच्छा, तो वो बोलने में बहुत अच्छा होगा। बुध पर्वत कौन सा होता है? ये जो छोटी उंगली के नीचे का जो पर्वत होता है, ओके। उसमें अगर उभार आए, आपने जनरली देखो ये सुंदरता भी देता है। अच्छा। अब कई लोगों को बुरा लगेगा, पर आप देखना जितने भी टीवी माध्यम में या यूट्यूब पर आते हैं जो सफल लोग हैं, आपको सुंदर दिखेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका बुध पर्वत अच्छा होता है, वो बोलने में भी अच्छे होते हैं और ईश्वर उस सुंदरता भी मिलती है। कलर से इसका कोई लेना देना नहीं। का व्यक्ति थोड़ा सा काला भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है और गोरा भी हो सकता है, पर सुंदरता जिसको अट्रैक्टिवनेस कहते हैं वो बुध पर्वत देता है और बोलने में भी कला बुध पर्वत देता है। अगर आप लग्जरियस बिजनेस में हो, कोई महंगी साड़ी बेचनी है या महंगे ड्रेस बेचने या कॉस्मेटिक बेचना है, तो उसका ये पर्वत देखो, शुक्र पर्वत। अगर वो दबा होगा वो कभी आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं। अच्छा। वो सस्ता ही लाएगा, तो आपको चाहिए वो डिजायर रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है और आपको किसी को अपॉइंट करना परचेस डिपार्टमेंट में, तो परचेस में तो बार्गेनिंग होती है। अब 2 तरह की परचेसिंग होती है। एक व्यक्ति 5 रुपए का प्रोडक्ट बनाता है, तो वो शुक्र पर्वत कमजोर वाला आदमी ढूंढ ले, तो वो सस्ती चीजें ढूंढ कर लाएगा और कैसे बनानी सस्ती, वो उसकी मास्टरी होगी। पर आप महंगी चीजों के अगर व्यापार कर रहे हो और परचेसर आपको रखना है, तो ऐसा बंदा ढूंढो जिसका ये चंद्र पर्वत है, ये यहाँ। अच्छा। ये चंद्र पर्वत अगर आपका उभार वाला है, वो व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। वो पानी भी बहुत पिएगा। चंद्र पर्वत जिसका अच्छा होगा ना, वो पानी बहुत ज्यादा पिएगा। तो वैसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, वो आपको ऐसा बार्गेनिंग करके देगा प्रोडक्ट। महंगी वस्तुओं को सस्ते में कैसे लाना, वो उसकी खासियत होती है। तो सर, जैसे अगर हम बात करें, तो जैसे हमने थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करी, अगर हम किसी के साथ काम करना चाहते हैं और हमें देखना है कि क्या हमारे इसके साथ जमेगी या नहीं जमेगी, इसका नेचर हमारे से जमेगा, अगर हम बात करें सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है वो आदमी या नहीं, ये कैसे हम पता लगा सकते हैं? बहुत आसानी से। अगर उसमें गुस्सा देखना है आपको कि ये गुस्सा होगा कि नहीं। अगर उसका मंगल ये बहुत ज्यादा उभार वाला है तो गाली गलौज करेगा। ये बीच का हिस्सा है। हाँ, ये जो फर्स्ट उंगली के बाद का पर्वत और उसके बाद का ये जो पार्ट है मंगल, ये अगर उसका उभार वाला है तो आपको तुरंत वो गुस्सा करेगा। अच्छा। अगर उसकी हृदय रेखा भी नीचे होगी तो वो तुरंत गुस्सा करने वाला होगा। आप एक ऐसा हृदय रेखा भी होती है, ऐसी हृदय रेखा भी होती है जो शनि पर्वत से स्टार्ट होती है, वो उसका 100 रुपए का भी नुकसान वो सहन नहीं करेगा। वो किसी भी रेंज में आपको बदमाशी कर सकता है आपके साथ, अगर उसको नुकसान जाता होगा तो उससे बच के रहो।
कई आपने देखे होंगे बहुत भावुक लोग मिलते हैं जिसको आप आसानी से लोग उल्लू बनाते हैं जी। तो उनकी हृदय रेखा एकदम ऐसे कव लेती है, जैसे हमारी आंखों कैसे कव लेती है, हाँ। वैसी ये रेखा कव लेती है। अगर इस तरह की कव लेने वाली रेखा है तो वो व्यक्ति भावुक है, वो भावनाओं में आपको नुकसान करवाएगा। सर बीच में ही मैं पूछना चाहूंगी, आप एक बारी ना सारे माउंट्स और एक बारी लाइंस बता दीजिए जिन लोगों को नहीं भी पता, बिकॉज हम उनको अगर इतना बता देंगे तो वो जानना चाहेंगे कि हर एक लाइन कौन, तो जो कॉमन लाइंस और माउंट होते हैं एक बारी वो बता दीजिए हमें। मैं पहले माउंट से चालू करता हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं जुपिटर माउंट से, गुरु का पर्वत। गुरु पर्वत हमें इंडिकेट करता है अगर आप किसी खाने के शौकीन हो और आपको ऐसी लड़की चाहिए कि जो खाना टेस्टी बनाए, हाँ। तो उसका ये गुरु पर्वत देख लो। अगर उसका बहुत बड़ा गुरु पर्वत है हाँ। तो उससे हाथ से खाना टेस्टी बनेगा, भले 4 मसाले उसको दे दो तो भी आपको वो ट्रिमेंडस टेस्टी खाना बना के देगी, ठीक है। पर उसका प्लस जैसे एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज होता है। अगर गुरु पर्वत है तो आपकी चलने वाली नहीं है। अच्छा, यानी वो ना सुनना चाहेगी नहीं। तो ये गुरु पर्वत, यही गुरु पर्वत पारिवारिक समस्याएं भी दिखाता है। अगर आपका टिल्टेड है तो वो बहुत ज्यादा पंचायत करने वाला व्यक्ति होगा, तो ये इसका सामना करना पड़ेगा। अगर उसको बचपन में सर में लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छी तरह से चलेगा। पर अगर बचपन में सर में नहीं लगा है तो आपका शादी टूट जाएगा। इतनी झंझटें होगी शादी में होने के बाद कि नानी याद आ जाएगी। ये लोग व्यक्ति को सुधारने जाते और लोग इनको सुधार देते, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। फिर आते मंगल पर। अगर मंगल कमजोर है तो शारीरिक ऊर्जा उसमें कम पाई जाएगी, वो जल्दी थकेगा, मेहनत वाले काम नहीं कर पाएगा। मंगल आपका फ्लैट है तो वो सबसे बेस्ट, वो एक्टिव भी रहेगा, गुस्सा भी नहीं करेगा। वो गुस्से को निकालेगा स्पोर्ट्स के अंदर, कोई ना कोई स्पोर्ट्स या कोई ऐसी मेहनत करेगा जिसके अंदर उसकी एनर्जी, गुस्सा वहां निकले, लोगों पर नहीं निकालेगा। पर अगर ये मंगल बहुत ज्यादा उठा हुआ है तो आप समझ लो वो गाली गलौज करने वाला आदमी है और दूध के उबाल की तरह उसका गुस्सा आएगा, एक झटके में गुस्सा करेगा और बाद में ठंडा भी हो जाएगा। तो ये मंगल ये सीन देता है। शुक्र आपका अगर कमजोर है, सिलवटें पड़ रही है तो आप कंजूस रहो, आपको एसी पसंद नहीं आएगा, एसी बंद कराओगे आप। हाँ, उसकी ये खासियत है, उनको ठंडी पसंद आती ही नहीं। और पैसा खर्च करना चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये उनका स्वभाव रहता है अगर शुक्र आपका कमजोर है तो। अगर मध्यम है, हमारे जैसा मध्यम है, तो एक नॉर्मल इंसान जैसा होता है वैसा वो जीता है। जहां जरूरत है खर्च करने की कर लिया, जहां कंजूसी करनी है वहां कंजूसी कर ली। पर अगर ये उभार वाला है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा लग्जरी के चाहक होते हैं और उनको मिलती भी है। अच्छा। पर उसका एक और माइनस पॉइंट है, उनके रिलेशन बहुत आसानी से बन जाते हैं, बिना लाइन के भी उनके रिलेशन बनते। यानी तैयार खाना जिसको थाली बोलते हैं उस तरह से तैयार रिलेशन मिलता है। इतना आसानी से उनका रिलेशन बनता है। कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि इसका उपाय दो सर, हम थक गए, और उनको पसीना भी खूब आता है। अच्छा। अब केतु पर्वत का इतना महत्व नहीं है पामेस्ट्री में। अगर खड्डा है तो बचपन में आपको माता पिता को तकलीफ आती है कि आपके स्कूल के पैसे भी भरने की उनकी शक्ति नहीं होती, इतनी हैवी तकलीफ आती है। पर जैसे आप बड़े हो गए, बचपन निकल गया, तो फिर ये स्थिति नहीं होती। तो केतु का केवल ऑकल्ट साइंस के लिए काम का है, यानी हम कितने अच्छा ज्ञानी बनेंगे ऑकल्ट के अंदर, उस पर ये साइनें रहती है, उस पर इंडिकेशन होता है। फिर आते चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत अगर यहाँ से ऐसा कट है तो आप बहुत बातूनी होंगे, बहुत ज्यादा बातूनी। चंद्र पर्वत अगर आपका उभार है, यानी कैसे जानना कि ये माउंट, जैसे शुक्र अगर उभार है तो आपको पसीना आएगा, ये इंडिकेशन, आपको गर्मी सहन नहीं होगी। तो चंद्र पर्वत उभार है तो पानी बहुत पिएगा, सुबह उठते 3-4 ग्लास पानी पिएगा वो, चंद्र जिसका अच्छा है।
और नॉर्मल लाइफ में भी उसको पानी पीते आप ज्यादा देखोगे, बॉटल उसके पास रहेगी। तो वो ये चंद्र शो करता है। उनको मिठाइयों के शौक भी ज्यादा रहते हैं, दूध से बनी वस्तु के शौक भी ज्यादा रहते हैं। और ऐसे लोगों को फॉरेन से घूमने या फॉरेन से लाभ होते देखा ही है। अच्छा। जिनका चंद्र अच्छा होता है। तो अगर नॉर्मल चंद्र है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये राहु कई लोगों को, मोस्ट ऑफली लोगों को स्ट्रेट होता है, यानी उस पर खड्डा कम होता है। कई पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि किसके यहाँ पे खड्डा ज्यादा हो तो नसीब वाला होता है, यानी धन टिकता है, ऐसा उनका नजरिया था। मैं बोलता हूँ ये यहाँ पर खड्डा नहीं होना चाहिए। अच्छा। खड्डा होता है वो वैसे व्यक्ति को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और उसको नशे की आदत होती है। नशा यानी ये चरस गांजा की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे दारू है, तंबाकू है, सिगरेट है, इस तरह के जो नशे है वो कंटिन्यू लेगा ही अगर राहु दबा है तो, और उसके जीवन में संघर्ष भी आता है। और हमेशा ऐसा लगेगा जैसे कोई ना कोई उसमें कमी, उस व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ कमी है। अच्छा, उनको खुद लगेगा। हाँ, जैसे राहु है तो केवल सर है, शरीर है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं अधूरा दिखेगा आपको, ये पार्ट अगर उसका दबा है तो। ओके। आप देखो, आप कहीं पनवाड़ी के इधर चले जाओ, जो चेन स्मोकर मिलेगा उससे आप बात करो, आपको लगेगा ये कहीं ना कहीं अधूरा इंसान है, यानी ऐसा थोड़ा सा छटपटाहट दिखेगी उसमें। तो वो सारे राहु के दबे हुए। आप कॉर्पोरेट के अंदर अगर जा कभी देखा हो तो कई सिगरेट पीने वाली लड़कियां या फीमेल मिलती है, तो उनसे भी आप बात करो, उनमें छटपटाहट दिखेगी आपको। तो ये राहु दबा हुआ अच्छा नहीं है, पर ये बहुत कम रेयर में होता है। कोई चेन स्मोकर इतने भी नहीं होते दुनिया में जितना हम समझते। दारू पीने वाले इतने भी लोग नहीं है जितना दिखावा होता है, पर कम चांसेस होते हैं। अब आते मंगल, ये बाहरी मंगल, ये अगर आपका दबा हुआ है तो आप एनर्जी से कभी किसी से बात ही नहीं करोगे। अच्छा, ठीक है। आप मिलने भी बाहर भी नहीं आओगे घर में से। अच्छा। अगर ये उभार है तो आप हाय हाउ आर यू, कैसा है, एक्सट्रोवर्ट। हाँ, वो एनर्जेटिक शो करेगा, ऐसा फीलिंग शो करेगा वो। अब आते हैं बुध। बुध अगर दबा है तो आप कभी मन की बात कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं, मन से निकलेगा ही नहीं। उसके बाद याद आएगा अरे मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। अच्छा। अगर बुध पर बहुत बारीक बारीक रेखाएं आ गई तो आपको सुंदरता पक्की मिली हुई है। अब सुंदरता के बहुत सारे समीकरण हैं, लोगों के अलग अलग मान्यता है, पर उसको सुंदरता के बदले एट्रैक्टिव बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बारीक बारीक लाइनें हैं। अगर यहाँ पे एक बड़ी लाइन आ गई तो आप समझ लो बुढ़ापे में भी आपको इनकम व्यवस्थित आएगी। अरे, ये बुध पर्वत की ये खासियत। वाह। पीएचडी जो करते हैं वो भी इस हाथ पर रहता है, जो रिसर्च करने वाले रहते हैं उनकी भी साइनें इस बुध पर्वत पर रहती है। अब आते हैं सूर्य पर्वत। ये जो रिंग फिंगर के नीचे का जो पर्वत है ये कहते हैं सूर्य पर्वत। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा अरबपति होते, करोड़ोंपति होते, ये सारी साइन हमारे सूर्य पर्वत पर होती है। कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य लिखा कर लाता है। शुरुआत में संघर्ष होता है, कई लोगों को नहीं भी होता। संघर्ष भी वो एक अलग सब्जेक्ट है, किस समय पर संघर्ष होता है, किस समय नहीं होता है, वो थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है। पर सूर्य पर्वत की जो साइन है वो हमें ये काम करवाती है। अगर सूर्य आपका दबा होगा तो आत्मसम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा आपको। आपके घुटन में कहीं ना कहीं, घुटन या कोई जॉइंट में आपको तकलीफ रहेगी रहेगी रहेगी। अगर वहां पर क्रॉस आ गया तो आपका पिता के, या तो छोटी उम्र में पिता का देहांत हो जाएगा, या पिता से दूर रहना पड़ेगा, या पिता से मतभेद। और आपके ऑफिस में आपके टांग खींचने वाले लोग रेडी रहेंगे। ये क्रॉस का इतना माइनस पॉइंट होता है। अगर वहां पर स्क्वायर आ गया तो आपका मल्टी सिटी का काम होगा, और बड़ा स्क्वायर आ गया तो इंटरनेशनल लेवल का काम होगा। तो ये साइन, हमारी यश वाली जो साइन होती है जी, हमें जो नेम फेम मिलता है जी, वो भी सूर्य पर्वत पर साइन होती है। अच्छा। हमारी लव मैरिज की साइन भी सूर्य पर्वत पे होती है। कई लोगों को देखा होगा, होता है ब्राह्मण और शादी होती है
जैन से या किसी और कम्युनिटी से होती है जी। या कोई और कम्युनिटी का और किसी और कम्युनिटी, तो इंटरकास्ट मैरिज भी सूर्य पर्वत पर पता चलती है। इवन फॉरेन की बहुएं लेकर आते हैं, उनमें भी वो इंटरकास्ट मैरिज वाली लाइन होती है। अब एक और रेखा का आपको पर्वत के साथ थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, इसके लिए मैं बता दूं। यहाँ पे एक विद्या रेखा होती है। ये जो 2 उंगलियां शनि की और सूर्य की जी, अगर यहाँ पर ये रेखा नहीं है, इसको बोलते विद्या रेखा। अच्छा। किसी को भी ज्यादा जानकारी चाहिए, मेरी चैनल पर चले जाओ, बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर ये विद्या रेखा ना हो तो उसको बेसिक नॉलेज नहीं होगा। आप उसके सामने कितना भी बकबक करो, वो समझेगा ही नहीं। अच्छा। वो आपको, ठीक है आपका जूनियर है, आपको हाँ हाँ कर लेगा, पर बाद में बाहर जाके तो विद्या रेखा होनी बहुत जरूरी है। तो बेसिक नॉलेज आपको वो देती है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति पीएचडी करता है। फिर आते हैं, अगर कई लोगों को आपने देखा होगा ना, कई बच्चे बहुत लेट उठते हैं, कई माँ बाप भी लेट उठते हैं, तो ये सूर्य और शनि के बीच का जो पार्ट अगर उभार है तो आपको सुबह उठना अच्छा लगेगा ही नहीं। रात भर आप काम करोगे और सुबह जल्दी उठोगे नहीं, ये उनका माइनस पॉइंट होता है। अगर शनि, कई लोगों को आपने देखा होगा, शनि में उभार आ जाए तो आलसी स्वभाव आ जाता है। सोफे पे बैठ गया तो बैठ गया, उठेगा ही नहीं। अगर शनि दबा और राहु साथ में दबा आ गया तो चैन स्मोकर रोज की 40-40, 30-30 सिगरेट पिएगा, दारू भी पिएगा, तो 1 क्वार्टर से तो उसकी शुरुआत होगी, यानी एक्सट्रीम लेवल का नशा। तंबाकू भी खाएगा तो सुबह से चालू होगा तो रात को सोने तक वो तंबाकू खाएगा। शनि और राहु दबा होगा तो, और केवल शनि दबा है, राहु दबा नहीं है, तो आपको, अगर इसको छोड़ दो, नशे वाली चीज का टॉपिक छोड़ दे, तो केवल शनि दबा है तो आपको जीवन भर ब्याज चुकाना ही है। कोई भी काम आपका एक बार में नहीं होगा। अच्छा। और हर चीज में आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो ये पर्वतों का ये खेल होता है। अब चलते हैं हम रेखाओं पर। जी सर। ये पहली रेखा होती है हृदय रेखा। ओके। जो उंगलियों के बाद आपको कोई भी रेखा दिखे, इसको कहते हैं हृदय रेखा। ठीक है। हृदय रेखा में भी एक और प्रकार आता है जिसको बोलते हैं सिमियन लाइन। बहुत रेयर लोगों के हाथों में होता है। माइंड लाइन और हृदय रेखा मिलकर एक जो रेखा बनती है उसको सिमियन लाइन कहते हैं। सिमियन लाइन की खासियत होती है, वो लोग वर्कोहोलिक होते हैं। ठीक है। यानी उनको कोई काम मिल गया तो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। काफी। लाइन कौन सी होती है सर? सिमियन लाइन। अच्छा। ये बाद में मैं हृदय रेखा पे आता हूँ। सिमियन लाइन का जनरली लोग डिस्कस नहीं करते, तो मैं पहले सिमियन लाइन, यानी माइंड लाइन और हृदय रेखा मिलकर एक ही लाइन रहेगी। ओके। उनको एक ही लाइन होती है। कई लोग नीचे कमेंट भी करते हैं, अगर नई बात करो तो ये मेरे तो हाथ में ऐसा ऐसा है, तो मैं इस बार चलो सिमियन लाइन का ही पहले बता दूं। तो इस तरह के लोग वर्कोहोलिक होते हैं। उनको काम दे दिया, उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। ये उनकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है। अब आते हैं हृदय रेखा पर। हृदय रेखा आपका स्वभाव बताती है। हृदय रेखा अगर पूरी घुमाव लेती है तो कई लोगों को देखा होगा, मालूम है, शादी होती है तो रसोई घर में पीछे पीछे बीवी के सामने घूमते हैं। वो कर्व लेने वाली अगर आपको रेखा आ गई तो आपको भावुक बनाती है। और इस तरह का प्यार का प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं। कई कपलों को आपने हाथ में हाथ डाले देखा होगा, उसमें आप कोई भी रुका तो उसमें एक व्यक्ति जिसने हाथ पकड़ा है ना, उसके हाथ में इस तरह की रेखा होगी, पूरी कर्व लेती है, पूरी कर्व। तो ये होगी कर्व। अगर आपकी बहुत ज्यादा सीधी आ गई रेखा तो आप हाथ के नीचे के लोगों से बहुत ज्यादा काम लोगे, बहुत सिस्टमेटिक आदमी बनोगे। अपने कंफर्ट जोन से निकलना आपको पसंद ही नहीं होगा। तो ये बड़ी रेखा अगर पूरी जा रही है, इसमें ही अगर आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत से स्टार्ट होती है तो आपको ये कामुक भी बनाती है। ये रेखा आपको नुकसान अगर चला गया तो सहन करने वाला नहीं, यानी जरा भी सहन नहीं करेगा वो। तो ये हृदय रेखा ये स्वभाव देती है। अगर मोटी हृदय रेखा है तो आपने देखा होगा, मतलब कई लोग रिलैक्स से काम करते हैं और कई लोग सुबह से लेकर रात तक कुछ न कुछ लैपटॉप पे या फोन पर
मगजमारी चलती रहती है। तो जिनकी हृदय रेखा मोटी रहती है वो आपाधापी वाला जीवन जीते। तो हृदय रेखा से ये बेसिक मोटा मोटे तौर पर आपको बताया। अब आते हैं हम माइंड लाइन पर जी। माइंड लाइन अगर आपकी बहुत बड़ी और सीधी है तो आप रात को सोने के पहले कोई ना कोई ज्ञान लिए बिना आपको नींद नहीं आएगी। आप अगर पत्नी के साथ खरीदी करने गए तो आजकल की दुकानों में, पता पहले की दुकानों में तो आपको बैठने के लिए टेबल मिलता था। हाँ। आज तो मॉल हो गए, मॉलों में दुकानें हैं, अब उनमें कोई टेबल तो होता नहीं। तो वो व्यक्ति की कमर दर्द होती है। वो 10 मिनट भी मीना हिले डुले खड़ा रह गया तो उसको दर्द होगा। पूजा करने भी वो कभी पंडित घर में आया तो वो माँ बाप को ना बोलेगा मुझे मत बिठाओ, क्योंकि उसको पेन होता है, बिना सपोर्ट के वो बैठ नहीं पाता। पर उसके पास निरीक्षण शक्ति बहुत पावरफुल होती है। आपने कौन सा सेंट यूज किया, कौन से शू पहन कर आए, आपने बाल पर कैसा कलर किया है, छोटी छोटी बातें वो निरीक्षण करेगा। इवन नोट में से खुशबू आ रही कि नहीं, यहाँ तक ये एसी इंडियन है कि विदेशी है, इसकी कूलिंग से भी उसको पता चलता है। इतनी उसमें मास्टरी आती है बड़ी, अगर आपकी माइंड लाइन है तो। अगर माइंड लाइन यही छोटी है, उसकी साइज अगर छोटी है, तो आप जरा सा भी दबाव आया फट दे के गुस्सा करोगे, आप तुरंत गुस्सा आएगा आपको। अगर यही माइंड लाइन आपकी कर्व ले रही है तो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सपने भी बढ़ते जाएंगे। बेसिक लोगों से तो बहुत ज्यादा सपने, इनको सपने भी नहीं आते। जिनकी लाइनें सीधी रहती है माइंड लाइन, उनको सपने आते ही नहीं। अच्छा। हाँ, और वो रट्टा भी नहीं मार पाते, वो लॉजिक से बात करने वाले लोग होते हैं। अब आपकी माइंड लाइन अगर घूम रही है नीचे की तरफ, थोड़ा सा भी कर्व ले रही है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी धार्मिकता बढ़ती जाएगी। सपने बढ़ते जाएंगे। और बहुत ज्यादा घूम गई तो आपने मीराबाई का नाम सुना होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। उनको ईश्वर के दर्शन भी होते हैं। वाओ। पर वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। वो इस तरह की माइंड जिनकी लाइन घूमती है उनके साथ ही ये चीज होती है। तो ये हो गया माइंड लाइन का खेल। उस पर अगर कट आए तो आपने देखा होगा, मालूम है कई बार कमर का प्रॉब्लम आता है, 10 दिन हमको बेड रेस्ट करना पड़ता है जी। तो वो माइंड लाइन पर जब कोई रेखा काटती है तो हमको ये कमर का दर्द आता है। कमर का दर्द भी माइंड लाइन पर, इसका सीधा संबंध कमर के साथ है। अच्छा। अगर जिसकी सीधी है तो उनकी करोड़रज्जु में थोड़ा थोड़ा तो पेन यहाँ पे पीछे की तरफ होता ही है। जिनकी सीधी माइंड लाइन है। और जब भी माइंड लाइन पर कट आएगा तो आपका वो समय भी खराब रहेगा और आपको कमर से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू आएगा। तो माइंड लाइन का सीधा संबंध। और अगर पैरेलल लाइन आ गई माइंड लाइन पर तो बहुत ज्यादा टेंस में रहता व्यक्ति। अच्छा। एक्स्ट्रा दबाव रहता उसके ऊपर। तो ये माइंड लाइन पर होता है। जीवन रेखा पर अगर आए तो जीवन रेखा पर कब प्रॉपर्टी लोगे, कब आपकी जीवन में कष्ट आएगा, कब आपका रिलेशन बनेगा, कब आपकी शादी होगी, कितनी जीवन में शादियां है, वो भी पता चलता है। कई लोग डिवोर्स हो गए रहते हैं और आते हैं, भाई मेरी दूसरी शादी कब, बहुत आसानी से पता चलती है हाथ पर। पहली शादी कई लोगों को पता 38 साल के हो गए रहते, 32 साल के, उनकी शादी नहीं होती। तो वो लोग भी आते मेरे पास, सर मेरी शादी कब, तो वो भी हाथ पर दिखती है। यही जीवन रेखा पर आपका एक्सीडेंट तक पता चलता है। अच्छा। आप कब प्रॉपर्टी खरीदोगे वो पता चलता है। आपके नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन पता चलती है। बीमारी पता चलती है कि कब कौन सी बीमारी आएगी वो पता नहीं चलता, पर ये जो पीरियड है आपका बीमारी का वो कितने समय रहेगा। पर बीमार व्यक्ति जनरली ऑफिस आ नहीं पाता, तो बात ही कर सकते हैं, बाकी उस सर्विस उठा नहीं पाता क्योंकि अच्छा खासा बीमार है। तो उसको वो फोटो भेजेगा, उससे तो पता चलने वाला नहीं, उसको तो ऑफिस आना पड़ेगा। अब बीमार आदमी तो आ नहीं सकता, पर बीमारी भी कितने समय रहेगी वो पता चलता है। आप ट्रैवल कितना करोगे वो आपकी जीवन रेखा से पता चलता है। ट्रैवलिंग लाइन भी इस पर रहती है। आप किस समय फॉरेन जाओगे या आप धार्मिक स्थल की यात्रा करोगे वो भी हाथ पर रहता है।
इतनी डिटेल हाथ पर होती है। और एक और रेखा रह गई, जी जी जी, धन रेखा। धन रेखा पर आपको कब ग्रोथ मिलेगी, कब आप लाइन चेंज करोगे, कब आप ज्यादा कमाओगे, कब आप कर्जदार बनोगे, कितना पीरियड आपका खराब रहेगा, कब बड़ा लॉस आएगा, कब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, वो सारा धन रेखा पर पता चलता है। बुढ़ापा कैसा जाएगा आर्थिक रूप से, वो भी धन रेखा पर पता चलता है। सर आपको किसी कुंडली की जरूरत नहीं है, कोई कुंडली की आवश्यकता ही नहीं है। 20-25 मिनट में ऐसा कौन सा शास्त्र है जो आपको जीवन के सारे अप डाउन बताए? कोई ऐसा एक शास्त्र तो बताओ। आप कुंडली लेकर जाओगे तो पंडित जी क्या कहेंगे, आप जो प्रश्न बोला उसका देखकर आपको उतना ही जवाब देंगे। करेक्ट। पूरे लाइफ का तो आपको बताएंगे नहीं। यहाँ तो पूरे लाइफ के अप डाउन पता चलते 25 मिनट के अंदर। ये ज्यादा बोल दिया, 25-20 मिनट में पता चलते। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो जुगाली करने वाला हो तो थोड़ा समय एक्स्ट्रा ले लेता है। कई ऐसे भी आते हैं, उनको एक दो सवाल कई जो रेगुलर सर्विस लेते आते अचानक से ये इसका जवाब बता दो, फटाफट बता दिया, हो गया, निकल जाता है। 5 मिनट में निकल जाता है व्यक्ति, पर उन्होंने कम से कम 4-5 बार सर्विस ली रहती, वो एकदम ट्रस्ट हो गया रहता है। सर रिलेशनशिप के मामले में ना, लड़की हो चाहे लड़का, सबको जानना होता है सामने वाला मुझे धोखा ना दे बस। तो अगर ये पता करना हो कि सामने वाला धोखेबाज है कि नहीं, ये किस वजह से चलता है सर? देखो, धोखेबाज का पहला यहाँ पर देख लो, जिसको आप शादी की लाइन है दूसरे पामिश बताते हैं, ये शादी की लाइन है नहीं है। आपको यहाँ पर रिलेशन कैसा होगा, आपका जो जीवन साथी, उसका अगर यहाँ पे लाइन देख लोगे, एक लाइन और हाफ है तो वो एक पत्नीव्रता या प्रतिव्रता है। अच्छा। अगर उसकी 2 लाइनें हैं, 2.5 लाइनें हैं, तो आप समझ लो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुंह मारेगा वो। अगर छोटी छोटी लाइनें हैं वहां पर, ज्यादा छोटी छोटी, कई लोगों को छोटी छोटी है, तो ऐसे लोग मौका मिला तो चौका मारेंगे, नहीं मिला तो नहीं मारेंगे। ठीक है। अब आपको एक और अच्छी बात बताता हूं, फिर आपके टॉपिक पे आता हूं। यहाँ पे जो लाइन होती है अगर बहुत सीधी है तो आपको केयरिंग जीवन साथी मिलेगा। अच्छा, कहाँ पर सर एग्जैक्टली? ये भाग, ये जो छोटी उंगली है, पिंकी फिंगर, पिंकी फिंगर के ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये नीचे वाला। हाँ ठीक है। ये पार्ट में अगर आपकी बहुत सीधी लाइन है, एकदम स्ट्रेट है, तो आप खुश हो जाओ, आपको केयरिंग जीवन साथी मिलेगा। अब कई लोगों को सुंदर जीवन साथी चाहिए, एट्रैक्टिव, तो हल्की सी लाइन आपकी अगर हल्की सी एंड में जाकर कव लेती है, हल्की सी, बहुत ज्यादा कव नहीं, हल्की सी कव लेती है, तो आपको जीवन साथी एट्रैक्टिव मिलेगा। वाओ। अगर आपकी वो लाइन है वो बहुत ज्यादा घूम गई नीचे की तरफ, बहुत ज्यादा कव ले लिया, तो आपको डोमिनेटेड जीवन साथी मिलेगा। ठीक है। अब आते हैं आपके सवाल पर कि रिलेशन में व्यक्ति, तो जनरली रिलेशन में हम उसका स्वभाव पहले देखते हैं जी। तो स्वभाव के अंदर अगर ये शुक्र पर्वत नॉर्मल है, अगर बहुत ज्यादा उभार वाला है, तो समझ लो आपका पति या आपकी पत्नी आपकी नहीं है, कभी भी कहीं ना कहीं उसको मौका मिलने ही वाला है। ये समझ के चलो, भले आपके सामने कितना भी अच्छी तरह से बिहेव कर ले, पर उसको भगवान ने वो तकदीर दी है, ये समझ के चलो। अगर उसकी हृदय रेखा शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है तो भूल जाओ कि वो आपका बन के रहेगा। परिवार के वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं, आप उसको घर वालों को तो ऐसा लगेगा मेरे जैसा, इसके जैसा आदमी कोई है ही नहीं, पर वो बाहर मुंह मारता ही है, सर्चिंग मोड में ही रहता है वो व्यक्ति। यस, इवन 65 साल का 70 साल का हो गया तो भी सर्चिंग मोड में रहता है, यहां तक के किस्से देखे। तो ये इस तरह से स्वभाव पता चलता है। अब कई लोगों का सब कुछ अच्छा होता है पर फिर भी 2 शादियां लिखी रहती है। कभी कभी किसी का पत्नी का देहांत हो जाता है या पति का देहांत हो जाता है, ऐसे लोग भी आते हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का अलग अलग एक ही टाइप का कष्ट होता है जी। पर अगर शुक्र है, ये जो सिम्टम है वो दिख गए तो आप समझ लो ये सारे लक्षण है,
पर ये तो आपने ऐसा टॉपिक निकाला कि घर में आग लगेगी। बट मैं यही पूछना चाहूंगी सर, अगर ऐसा कोई भी सिम्टम हमें पता चलता है जो नेगेटिव है, कि जो चीज हमारे को अच्छी नहीं लग रही है, हमारी लाइफ में सेट नहीं होगी, इन चीजों के लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इनके इफेक्ट को थोड़ा कम कर सके या चीजों को बेटर कर सके? देखिए, हम किसी का भाग्य बदल नहीं सकते, पर स्वभाव जरूर बदल सकते हैं। अब मैं कौन से स्टोन क्या होते हैं वो मैं आपको जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि वो लंबा विषय है वो, ठीक है। पर स्टोनों के द्वारा अगले का स्वभाव में कम ज्यादा किया जाता है, ये पॉसिबल है, नहीं है ऐसा नहीं। पारिवारिक समस्या है तो भी आपका सॉल्यूशन आता है, आप बोल नहीं पाते, सॉल्यूशन आता है। आपकी शारीरिक क्षमता कम है तो भी है, आपको अगर वो नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, तो भी उसके स्टोनों के द्वारा चीज होती है। पर वो कॉस्टली चीज है, हर व्यक्ति नहीं, लोग सस्ता वस्ता स्टोन लाकर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं थोड़ी बेसिक तो कॉस्ट उसकी होनी चाहिए तो इफेक्ट आता है उसका, पर उससे स्वभाव में ये सारी चीजों में अंतर आता है, नहीं आता है ऐसा नहीं। सर बहुत सारे लोग हैं जो मैंने ऐसे सुना करते हैं कि कोई जो से कोई भी माउंट होता है या हाथ पे उनको कुछ भी तरीके के कोई चेंजेस लाने होते हैं तो वो अपने आप ही उस जगह को ऐसे प्रेस करना शुरू हो जाता है कि शायद हमारा माउंट दब जाए, ऐसा कुछ होता है? ऐसा जरा भी नहीं होता। ये जनरली, अगर मैं आपको सीधा सा बताऊं, एस्ट्रोलॉजी में हमारी कुंडली जन्म समय बन गई रहती है, तो दशाएं जैसी आती है ना, वैसे माउंटों में भी थोड़े थोड़े बदलाव आते रहते हैं। ओके। आप देखो मंगल, एक जवान व्यक्ति का मंगल देखो, आपको यहाँ से एकदम कड़क दिखेगा। अच्छा। जनरली कोई भी जवान लड़का हुआ या लड़की हुई तो कहीं ना कहीं उसका 100 में से 99 लोगों का आपको ये भाग मजबूत दिखेगा। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये पार्ट कमजोर बनते जाता है। 60-62 साल वाले का ये मंगल एकदम आपको कमजोर दिखेगा। हाँ, जिनके मजबूत रहते वो 85 ईयर्स में, जैसे मोदी जी है 74 साल के भी हो गए, तो ये उनका ये पार्ट अभी भी मजबूत होगा। ये जनरली डाउन होता है। फिर आपका ये जो शुक्र पर्वत है वो रिटायर्ड हो जाता है, जीवन के प्रति थोड़ी सी निराशा जैसा भाव आ जाता है, तो उनका शुक्र पर्वत भी सिलवटें आनी चालू हो जाती है। इसके लिए कहा गया है ना, जितने समय आप जी रहे हो जी जान से जियो, तो आपके माउंटों में उतना फर्क नहीं आएगा। अब आप उम्र हो गई, आपने एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आप नेचुरल मंगल आपका कमजोर होने ही वाला है। करेक्ट, सिंपल है। तो आपकी शारीरिक क्षमताएं कमजोर होगी। अगर उसी समय आपने एक्सरसाइज चालू ही रखी है तो आपका मंगल कमजोर बनेगा ही नहीं। आप योगा कर रहे हो तो आपका मंगल कमजोर पड़ेगा ही नहीं, तो आप में वो इफेक्ट आएगा ही नहीं। अब उसमें तो कोई कुंडली का सहारा नहीं लेना, नहीं हस्तरेखा का सहारा लेना। आपने जीवन को अगर अच्छी तरह से जी रहे हो, आपने एकदम अपने आप को सीमित कर दिया, तो आपके शुक्र पर प्रभाव आएगा ही उसका। बिल्कुल। सर क्या हमारे हाथों के रंग, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बॉडी कलर कुछ और होता है और हाथों का रंग कुछ और होता है, और कई बार ऐसा होता है हाथों के रंग कभी कुछ और कभी कुछ और, तो क्या हाथों का रंग भी मैटर करता है? बहुत मैटर करता है उसके स्वभाव के लिए। अच्छा। देखो, अभी आपने विषय निकाला है तो मैं आप कभी मंदिर गए हो, आपने किसी भीख मांगते वाले इंसान को देखा है, उसके हाथ को कभी निरीक्षण किया है? नहीं। दो तरह के आपको भिखारी मिलेंगे। अच्छा। एक का कलर होता है ग्रे कलर का। अच्छा। ग्रे कलर यानी हम जो राख बोलते हैं उस कलर का आपको मिलेगा, थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप रहता है। अब आपको ऐसा होता होगा कि ये हाथ गंदा है, इसके लिए इस तरह का कलर है, पर वो उसको धुला भी दो आप साबुन से तो भी आपके उसको काला कलर दिखेगा। आपको काला तो नहीं बोलूंगा मैं, ग्रे कलर मिलेगा। अगर इस तरह का व्यक्ति है, अगर किसी परिवार में आ भी गया तो परिवार पूरा कंगाल हो जाता है। जब तक वो घर छोड़ता नहीं, ऐसे लोग जैसे होश संभालते ये घर छोड़ ही देते और रोड पे ही सोएंगे। अच्छा। इनके पास कितना भी पैसा आ भी गया, आपने उनको 10,000 भी, कोई सेठिया आ गया और उसने 10,000 उसको दे भी दिया, वो रात तक में तो खलास, वो जुगाड़ खेल लेगा, दारू पी लेगा, उसको फिनिश कर देगा वो, ठीक है, या उसकी चोरी हो जाएंगे। उसके बाद धन रहेगा ही नहीं। वो व्यक्ति को आपको जमीन पर सोता ही मिलेगा, आपको बाहर ही, ठीक है। ये हो गया ग्रे। एक ऐसे भी भिखारी होते हैं जो आदतन होते हैं, जो दूसरी मेहनत नहीं करनी, तो इस तरह से तो उनके
व्हीट कलर के हाथ होते हैं। ओके। गेहुआ कलर, जो गेहूं के कलर रहते हैं ना, वैसा हाथ रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब आते रेडिश कलर, बहुत रेयर में आपको दिखेगा। अगर एकदम लाल कलर का हाथ है, मैं पिंक कलर नहीं, लाल में भी दो तरह के, बहुत ज्यादा बड़े सेठी होते हैं जो सेठ टाइप का काम होता है, उनके अलग अलग जगह पे रेड कलर दिखेगा, अलग अलग। पर ये जो बात कर रहा हूं, कंप्लीट लाल कलर दिखेगा आपको, उंगलियों से लेकर हथेली तक का। ये लोग सुबह से लेकर रात तक दारू पीते हैं, सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेरे जीवन में पामिस्ट्री में फीमेल भी इस तरह के कलर की आई है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। ठीक है, ये हो गया लाल कलर। आपका गेहुआ कलर है, तो आप 100 कमाओगे ना, 80 बचाने की करोगे अगर गेहुआ कलर है तो। ये इसकी फितरत होती है। ठीक है, अब आपके आते हैं गुलाबी कलर। सबसे बेस्ट कलर है गुलाबी। बहुत खुश मिजाज रहने वाला व्यक्ति होता है। वो 100 कमाने की नहीं सोचेगा, मैं 1000 कमाऊं और 900 वापरूं, 900 रुपया खर्च करूं, वो उसकी फितरत बनती है। गुलाबी कलर जीवन का सारा आनंद लेने वाला व्यक्ति होता है। एकदम सबसे बेस्ट कलर अगर कहे तो पिंक कलर हाथ का। वाओ सर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ना हाथ बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, ऐसे क्रैक्ड होते हैं, कुछ अपने हाथों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो ऐसी अगर हम इसको इस लेवल पे समझे तो सर कुछ ऐसी चीजें आप बताना चाहेंगे जो हमारे को अपने हाथों को लेकर ध्यान में रखनी चाहिए? देखो, मैं बहुत ज्यादा ये जो आप क्रीम यूज करते हो ना, क्रीम मत यूज करो। सबसे बेस्ट तरीका है कोकोनट ऑयल। ओके। कोकोनट ऑयल आप दिन में 2-3 बार लगाओ, तो उससे एक रेखा तो छोड़ो, आपका हाथ है ना थोड़ा सा मुलायम बनता है। मुलायम बनता है तो चीजें आपके जीवन में ना आसानी से घटित होगी। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जहां आपको 10 का फायदा मिलने वाला वहां 12-15 का मिलेगा। तो कंटिन्यू कोकोनट ऑयल। हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करके हमारी रेखाओं को भी, मेरे पास जो पेट्रोलियम यूज करने वाले व्यक्ति आते हैं उनकी रेखाएं भी साफ नहीं दिखती, इतना इफेक्ट गिर जाता है, और उससे कोई हाथों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कोकोनट ऑयल दी बेस्ट है, मैं उसको यूज भी करता हूं। तो कोकोनट ऑयल से काफी जीवन में आसानी होती है हाथों को सही रखने में। सर मैंने अभी तक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करी है। एस्ट्रोलॉजर्स भी एस्ट्रोलॉजी को इतने अच्छे से नहीं समझते जितने अच्छे से आपने पामिस्ट्री समझाई है और समझते हैं। सर मेरा ना एक्चुअली इन सब चीज़ों से हटके क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि इतना एक्सपीरियंस, मतलब एक बिहेवियर लेवल पर जिस तरीके से वो इंसान, इनफैक्ट उसको ठंड लगती है कि नहीं, इतना अच्छे से आपने इस चीज़ को समझा, 30 साल से ज़्यादा आपने इसको दिए। आपका कहाँ से शुरू हुआ ये सर? मतलब कैसे आपको लगा कि यही करना है, और मतलब कितना जुनून था आपको इसके लिए? मैं पहली बार इस पॉडकास्ट में ये कैसे शौक जागा उसको मैं ओपन कर रहा हूँ जी। आपने क्वेश्चन पूछा तो चलो बता देता हूँ। मैं बहुत बचपन में 12-15 साल की उम्र में भी मैं रेलवे स्टेशन पे 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठता था, खाली लोगों के बिहेवियर देखता था, ये कैसा चल रहा है, हाथ खोल के चल रहा है कि हाथ बहुत ज़्यादा हिला के चल रहा है, या दबा दबा चल रहा है, हाथी की तरह चल रहा है, ऊंट की तरह चल रहा है, यही खाली निरीक्षण करता था। अब उससे रिजल्ट क्या आता था मुझे मालूम नहीं, पर ये शौक था। बस स्टैंड पे जाकर बैठता था, 12 से लेके 15 साल तक का। अच्छा। 4-4 घंटा बैठा हूं मैं सिर्फ यही देखने के लिए। फिर एक बार पड़ोसी ने प्रिडिक्शन दिया कि 20.5 साल में तेरे शरीर से खून निकलेगा, या तो एक्सीडेंट होगा या ऑपरेशन होगा। अच्छा। मैंने अपने आप को बहुत संभाला, पर फिर भी एक्सीडेंट हुआ और 6 स्टिचेस आए यहाँ पर। अच्छा। आज तो कम दिखते नहीं होंगे, निकल गए, बहुत बचपन में, यानी 20 साल का था तब हुआ था। तो स्टिचेस आए तो मुझे उसका इंटरेस्ट जगा। मैं उसके पास 3-3.5 साल तक पीछे पड़ा कि आप मुझे सिखाओ। ठीक है। कुछ सिखाया नहीं उसने, कुछ भी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये जो शास्त्र है, बेसिक ज्ञान लेकर तो उसके पास जाना था। बेसिक ज्ञान लेकर जाते तो हमको वो कुछ सिखाता भी, तो गलती का एहसास हुआ, अगले की गलती नहीं, अब वो अगला ज्ञान ही है। ठीक है, फिर मैं छोड़ा, चलो अब अपनी दुनिया बनाते हैं।
तो उस समय इतनी आर्थिक स्थितियां मजबूत थी नहीं कि अपन बहुत ज़्यादा खर्च करें महंगी महंगी किताबों में। तो हमारे मुंबई में लोकल ट्रेन के जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ बुक्स की दुकानें रहती थी, ठीक है। वहाँ से 2 बुक लेकर आया मैं, उनको पढ़ा और प्रेडिक्शन देने की कोशिश की, तो जजमेंट सही बैठता ही नहीं था। तो सोचा चलो अभी अपन अपनी दुनिया बनाते हैं। फिर लोगों के भिखारियों के हाथ देखना चालू किया पहले। अब भिखारी भी ऐसे हाथ दिखाता नहीं था, तो उससे दोस्ती करता था मैं। 10-10 दिन उसके दर्द को सुनता था उसके बाजू में बैठ के, तब जाकर वो 10वें दिन 12वें दिन हाथ धुलवा के अपना हाथ दिखाता था। किसी को आप ऐसे मांग लो हाथ, ऑब्वियसली ठीक है, जान पहचान है तो आप दे दोगे, पर बिना अनजान दिखाना आपका हाथ तो नहीं दोगे आप। तो भिखारी भी नहीं देता था। तो ये वहां से शुरुआत हुई। फिर पैसे वाले हैं तो कौन सी साइन, अभी तक भारत के अंदर जो पामिस्ट्री के मनी ट्रायंगल को बहुत ज़्यादा महत्व देते। तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग संपर्क में आए जिनके हाथ में बड़े बड़े मनी ट्रायंगल थे, पर वो 10,000 15,000 उस समय कमाते थे या 6,000 3,000 कमाते थे। मैं मेरे बचपन की बात कर रहा हूँ, यानी 25 साल के आसपास की, तो उतने ही कमाते थे। ये तो गलत है। मनी ट्रायंगल जिनकी उम्र 50-50 साल हो गया, बाद में कब कमाएंगे? एग्जैक्टली। ठीक है। तो फिर समाज में कोई ना कोई तो अरबपति होता है, करोड़ोपति भी होता है। तो चलो अब इनको दोस्ती करते। अब मेरी उम्र 25-27 साल की, उनकी उम्र 50-50 साल की। अब वो तो तुरंत तो ढूंढता था कि कौन सी शादी में ये व्यक्ति आने वाला है, तो उस शादी में मैं पहुंच जाता था। समाज की शादी होती थी तो कोई रोक तो होता नहीं था, ये क्यों आया। तो वहां पे जाके उससे रिलेशन बनाता था और उनके हाथ को देखता था। तो सब में मुझे है ना सन माउंट पे मछली मिली। अच्छा। सबके जो अच्छे खासे पैसे वाले थे। तो मैंने ये साइन व्यक्ति को देती है। तो ये दिमाग में आ गया। अब जो 2 लाख 2.5 लाख कमाता है उसका तो पता ही नहीं कौन सी साइन देती है, ना मनी ट्रायंगल होता है ना कुछ होता है। तो फिर iPhone 4 करके आया। मैं जो काम करता था उसमें ट्रांसपोर्ट का बहुत जरूरत पड़ता था, तो मेरी बैटरी ड्रेन हो जाती थी। मोबाइल का जमाना, तो ड्रेन हो जाती थी। तो किसी दुकानदार ने बोला ये iPhone है, इसकी बैटरी अच्छी चलती है, iPhone 4 आया। तो बस ऐसे ही फोटो ले रहा था, तो मुझे मध्यम टाइप की मछली भी दिखी सन माउंट पे, ठीक है। फिर 6 आया, मॉडल चेंज हुआ, 6 खरीदा। 6 में और ज्यादा बारीक दिखने लगी। फिर जो रेंज बढ़ते गई तो और क्लियरिटी आती गई। वाओ। तो ऐसे ऐसे चला। वाह सर, मतलब बहुत कम ही मैंने किसी से उनकी हिस्ट्री के बारे में पूछा है, बट आपसे मेरा मन इसीलिए हुआ बिकॉज जिस तरीके की आपकी नॉलेज है ना सर, वो ऐसी नहीं है कि आपने अभी बस कुछ साल में सीखा और आप इस इंडस्ट्री में आ गए। बहुत मतलब इस उम्र में होकर मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मेरे लिए पॉडकास्ट से हटकर एक सौभाग्य है सर आपके सामने बैठना और आपके साथ बात करना, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। मतलब मुझे कभी कभी मैं बहुत हल्का फुल्का पागलपन करती हूँ, मुझे लगता है यार ऐसे कौन, बट आपका सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अगर ज़िंदगी में एक लेवल पे पहुँचना है, अगर जेन्युइनली में इंडियाज़ नंबर 1 कुछ बनना है, तो इस लेवल का जुनून चाहिए। मैंने 250 स्टूडेंटों को पढ़ाया। अभी तक ऐसा मैं बोल नहीं पाऊंगा कि ये मेरा पूरा सीख पाया है। 250 स्टूडेंटों को सिखा चुका हूं मैं। वो अंदर की आग है ही नहीं। अंदर आग होनी चाहिए। मैं आज भी है ना पामिस्ट्री के लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट आया तो मैं टूट पड़ता हूं कि ऐसा क्यों। तो वो अंदर आग होनी चाहिए। मैं आज भी है ना कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता हूं, पर अभी तक ईश्वर ने एक अफसोस है, संतान का जवाब नहीं दे पाता। कब होगा संतान, कितने होंगे, वो ईश्वर ने वो ज्ञान मुझे अभी तक नहीं दिया। ये अफसोस लेकर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा पता नहीं, कब देगा ईश्वर पता नहीं, पर अभी तक तो नहीं है। सर जिस तरह की आपकी रिसर्च है ना, मुझे लगता है आप वो भी करके छोड़ेंगे। वेल सर, मेरे लिए जैसे मैंने बोला सौभाग्य, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप हमारे चैनल पर आए। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया। मतलब मैं तो नहीं रोकना चाहूँगी, बट अब ये आप लोगों के ऊपर है
कि आप फिर से सर को बुलाइए, इतने कमेंट्स कीजिए, इतना पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है जो आप जानना चाहते हैं और क्या क्या और टॉपिक्स है जिन पे आप सर को देखना चाहते हैं। कमेंट्स करके बताइए ताकि मेरे को ये फिर से सौभाग्य मिल सके कि मैं फिर से सर से बात कर सकूं। अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। मुझे तो बहुत ही मजा आया, आई होप आपको बहुत मजा आया, क्योंकि होता है ना कुछ लोग जो इस लेवल की नॉलेज पे पहुंच जाते हैं ना, थोड़े से ऐसा हो जाता है कि थोड़े से रूड हो जाते हैं, थोड़े से ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो अपनी नॉलेज नहीं देना चाहते। बट सर इतने जॉली हैं और सर का बात करने का तरीका इतना अच्छा है कि जेन्युइनली पे मुझे तो बहुत मजा आया। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि अब ये चीज को और बढ़ाने के लिए कमेंट्स कीजिए हमारे कार्मिक कृत्य के चैनल पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। कार्मिक कृत्य हमारे चैनल का नाम, कार्मिक रहें, कर्म करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।